गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन घर पे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रिपरेशन कराते रहते हैं। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ इंग्लिश का लेक्चर 4 जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थॉट्स बताना चाहूँगा जिससे आपका थोड़ा सा जो पॉजिटिवनेस है या फिर जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। कहने का मतलब ये जीतने वाला व्यक्ति रहता है वो किसी भी काम को कोई भी काम अलग नहीं करता, लेकिन उससे जो करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तो जो ये पैराग्राफ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके 2023 के या फिर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, write a paragraph in about write a paragraph in about 200 words on whether the study of 3 languages at school necessary or not। कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है या जो 3 लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो नेसेसरी है पढ़ाना या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें हेडिंग्स आपको देना है वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ पैरा 1 की, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री कंप्राइजिंग ऑफ पीपल्स लिविंग पीपल्स ऑफ हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजियस। कि हमारी इस कंट्री में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। 4 years इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया स्टूडेंट हैव टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट द स्कूल लेवल। 4-5 साल से क्या हो गया है कि हमारे यहाँ पे जो मोस्टली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो 3 लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं 4 स्टेट में। तो फर्स्ट इज अवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी, सबसे पहले अपनी जो राष्ट्रीय भाषा वो हिंदी पढ़ाई जाती है। सेकंड इज द लिंक लैंग्वेज, सेकंड आपको लिंक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है इंग्लिश। एंड थर्ड इज द मदर टंग इन द स्टेट, लाइक है वो जो आपकी स्टेट की मदर टंग होती है, थर्ड आपको वो पढ़ाई जाती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कर्नाटका, केरला, असम एक्सेट्रा। इन द मोस्ट ऑफ द स्कूल्स फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एंड संस्कृत इज ऑल्सो टूड। जो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, असम हो गया, यहाँ पे जो मोस्टली बच्चों को पढ़ाई जाती है वो फ्रेंच पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है और संस्कृत पढ़ाई जाती है। ठीक, इज ऑल्सो टू पढ़ाई जाती है। सेकंड पैरा की बात करते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एस डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन ईच रीजन। कि हर क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। सो 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर स्कूल्स टीचिंग हैव बीन प्रोवाइडिंग आ बॉन्ड। इसलिए वो क्या थोड़ा सा क्या हो गया, सभी के लिए प्रोवाइड हो गया, मतलब सभी के लिए हाँ थोड़ा बेनिफिशियल हो गया है। ऑल द 3 लैंग्वेजेस सिचुएटेड एट द स्कूल नॉट ओनली हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन। तो जो आपको 3 लैंग्वेज स्कूल में सिखाई जाती हैं वो केवल आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करता, बट दे ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। इससे आप क्या करते हैं, आपकी जो नेशनल हारमोनी है उसमें भी आप थोड़ा सा क्या इंटीग्रेशन अपना ला सकते हैं, आप अपने इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं पैराग्राफ 3 की। तो पैराग्राफ 3 में क्या बताया गया है, दो देयर इज लिटिल बर्डन ऑन द माइंड ऑफ यंग स्टूडेंट इट्स फोकसेस ऑन द पार्टिसिपेट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें बच्चे के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है कि जब वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को सीखेगा तो किसी भी अदर जब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस लैंग्वेज वुड बी हेल्पफुल इन द बिजनेस, ट्रेड एंड टूरिज्म। तो यही लैंग्वेज जो होती है वो बिजनेस, ट्रेड में बच्चों की बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको वो वाला पैरा डिस्कस करा दिया जो क्वेश्चन और जो आपको 2023 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद एक सेकंड पैराग्राफ भी मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ जो अपकमिंग 2024 में आ सकता है। क्वेश्चन आपको ऐसा करके आएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अबाउट 115 वर्ड्स। ये अपकमिंग 2024 में आ सकता है। ठीक है ना, तो
ये आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में तो पैराग्राफ लिखना बस ईजी हो जाता है, फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा दे रहा हूँ। जैसा कि इसमें बताया गया है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो इंग्लिश है वो हमारी माता अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इस संसार में मोस्टली या फिर वर्ल्ड में मोस्टली सभी जगह पर बोली जाती है। नाउअडेज इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन लैंग्वेज, आज के दिनों में यह बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गई है। लैंग्वेज द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। पीपल्स आर वेरी डिडेक्टिंग टाइम टू स्टडी इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज, अब लोगों का डेडिकेशन है, लोग इस पर डेडिकेट हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ने के लिए। इन मैनी कंट्रीज इट इज इंक्लूड इन द स्कूल सिलेबस सो डैट चिल्ड्रंस लर्न दिस लैंग्वेज एट यंग एज, अब स्कूल भी इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए बच्चे बहुत छोटी सी एज में, बहुत यंग एज में स्पोकन बोलना सीख जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं सेकंड पैरा की ओर। सेकंड पैरा में जिसमें जैसे इसमें बताया गया है कि हाउएवर द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लैंग्वेज, कि अब इसकी वैल्यू कैसे पता चली, ट्रू वैल्यू ऑफ दिस लैंग्वेज, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस टाइप से पता चली है। However, the true value of this language is that its help remove many various from our life, इस ये क्या करते हैं, हमारी बहुत सारी जो वेरिएशन होते हैं वो लाइफ के, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सपोज यू फाइंड अ न्यू जॉब और ट्रैवल इन द वर्ल्ड, कहीं भी आपको कोई जॉब लगती है, कहीं भी आप ट्रैवल करने जाते हैं। इन अदर वर्ड्स या फिर इन अदर हेल्प टू प्रोग्रेस इन लाइफ बोथ ऑन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में और जो प्रोफेशनल ग्रोथ में उसमें भी आपकी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके बाद पर चलते हैं थर्ड पैरा पर। तो थर्ड पैरा जिसमें दिया हुआ है इंग्लिश हैज बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, इंग्लिश हर फील्ड में क्या हो गई, बिल्कुल कॉमन हो गई है, बहुत कंपलसरी हो गई है। बी यूज इंग्लिश टू कम्युनिकेट एंड वेरियस फील्ड, तो बहुत सारी फील्ड में हम इंग्लिश को कम्युनिकेशन के माध्यम से भी उसका यूज़ करते हैं, मतलब संचार के लिए भी यूज़ करते हैं। रैंकिंग फ्रॉम बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, मोस्टली जो बिजनेस हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया उसके लिए भी इंग्लिश का यूज़ करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन ओशियन ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु स्पीक दिस लैंग्वेज, जो ही व्यक्ति इसको बोलता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी का मतलब एक सागर सा भरा हुआ है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। एनी देयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं भी। इट हैज़ टर्न इनटू ऑन इनबिटेबल रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस फील्ड, बहुत सारी वेरियस फील्ड में, बहुत सारे अनेक क्षेत्रों में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट बनी हुई है। एंड प्रोफेशन लाइक मेडिसन कंप्यूटर एक्सेट्रा, और मेडिसन कंप्यूटर में तो मोस्टली इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसलिए इसमें कहा जाता है, इसलिए एक थॉट्स द्वारा इसको बोला गया है सो डैट, इसलिए कहा जाता है विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कि बिना इंग्लिश की नॉलेज के कोई भी जो कंट्री है, कोई भी देश है वो विकसित या विकास नहीं कर सकता, प्रोग्रेस या उन्नति नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए दो पैरा, एक सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था थ्री लैंग्वेज, कि थ्री लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाने या नहीं, कि थ्री लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाए या नहीं, वेदर द स्टूडेंट ऑफ थ्री लैंग्वेज, और सेकंड मैंने आपको डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो 10th 12th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं आपसे फिर बताना चाहूँगा कि आप अपने सभी दोस्तों को बता दें कि फ्री ऑनलाइन कोर्स हमारी अकेडमी में स्टार्ट कर दिया, तो आप पर डे जो लेक्चर इस पर चैनल पर अपलोड हो रहे हैं तो उसको देखें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे इसको कर सकें। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।